हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप देख सकते हैं आज अनुपमा एपिसोड में जो कि वहाँ पर राधा को बेचने के लिए उसका बाप जो जाता है और वहाँ पर अनुपमा पकड़ लेती है। साथ में राही भी रहती है और दोनों माँ बेटी मिलकर उसको इतना मारता है लोग कि बेचारा को तो अब समझ में, और उल्टा क्या बोलता है आप सोच भी नहीं सकते। बोलता है आखिर कौन कमाएगा, कौन खिलाएगा, मतलब कि वो कुछ नहीं करने वाला, या तो बीवी करे या तो बेटी करे। बेटी हुई है और उसका भार कौन उठाएगा। मतलब कि आजकल के लोगों में सोच कितना गंदा है कि बेटी है एक, ऊपर से मुझे कौन खिलाएगा। मतलब कि एक पियक्कर दारू पीने वाले लोग का सोच देखिए कितना गिरा हुआ है। लेकिन यहाँ पर अनुपमा अच्छे से उसको जवाब देती है कि तुम लोग जैसा गिरा हुआ इंसान तो इस दुनिया के धरती पर बोझ बना हुआ है। और यहाँ तक कि वो जो मेम साहब खरीद कर मैडम ले जा रही थी बेटी को उसके, तो वहाँ पर उसको बोलती है कि आपको शर्म नहीं आता, पढ़ी लिखी गंवार बुद्धि गंवार जैसा काम करते, ये कर रहा तो इसको समझ में आता है, लेकिन आप ऐसे कैसे कर सकती हैं। आपको तो सोचना चाहिए था ना कि आप क्या कर रही हैं। तो यहाँ अपना बच्चा के खिलौना के लिए एक आप गरीब के बच्चे को ले जा रही हैं। अरे इतना ही करना है, इतना ही पैसा है तो जाके ट्रस्ट में दीजिए ना। आप लोग यहाँ भी रूल है कि आप बाल श्रम नहीं करवा सकते। अगर मैं कंप्लेन कर दूँ तो क्या होगा आपका, और ये सब। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तो स्वयं से खुश है राधा को भेज कर के घर अब हल्का हल्का हो गया। लेकिन यहाँ पर पाखी और साथ में डॉली एकदम से डरे हुए हैं, कहीं पर अगर राधा मिल गई तो मम्मी हम लोग को छोड़ेगी नहीं, कुछ ज़रूर हम लोग का कुछ हो जाएगा, हम लोग को कुछ सुनाएगी ज़रूर, हम लोग के साथ क्या होगा। यहाँ पर डर के मारे तो हालत ख़राब है। और लेकिन यहाँ जो मेन साहब यानी मैडम है वो बोलती हैं कि अरे इतना ही है तो आप लेकर जाइए ना, आप क्यों नहीं जिम्मेवारी लेती हैं। क्योंकि जब वो उसका राधा का पापा बोलते हैं कि आप ही का बेटा फ़ोन करके बोला कि आप अपना बेटी का ले जाइए यहाँ से, मैं जिम्मेवारी नहीं लेता हूँ, तो फिर क्यों आप मेरे बीच में आ रही हैं। मैं कैसे भी बेटी को रखूँ, मेरा बीबी बीमार है तो ये है वो। अब अनुपमा और यहाँ राही का कोई जवाब ही नहीं था। इस तरह से जब वो पूछा जिम्मेवारी के बारे में तो यहाँ पर बेचारा प्रेम इंतज़ार कर रहा कब आएगी राही और अनु मैम। तब तक अनु मैम उसकी और राही आ जाती है और सभी घर वाले सुनते ही एकदम से दौड़ के आते हैं कि अब क्या होगा। लेकिन जब वो लोग देखते हैं कि राही और अनुपमा ही है, राधा नहीं है, तो थोड़े खुश हो जाता है बेचारा तोसू कि चलो बला टली। लेकिन बला तो टली नहीं है और अनुपमा एकदम से गुस्से में आई है। और जब वो देखता है कि पूछता है कि अरे वो चली गई ना, सब ठीक है ना, मुझे बहुत परेशान नहीं हो रहा था इसलिए वो उसको यहाँ से मैं ले के भेज दिया। लेकिन वहाँ से पीछे से राधा दौड़ते दौड़ते प्रेम के पास आती है और ये देख कर नज़ारा तोसू और सभी घर वाले एकदम से ये हो जाते कि आखिर फिर से अनुपमा लेकर घर आ गई। क्यों आई लेकर, ये अनाथ आश्रम थोड़ी है, ये किसने कुंज है, हमारा घर है, कोई अनाथ आश्रम नहीं है। इसके खिलाफ सब कोई है। अब लेकिन अनुपमा कैसे लाई, अब पहले बैक स्टोरी सुनते हैं। यहाँ पर जब वो अनुपमा को प्रेशर देकर और मैडम जो थी वो प्रेशर देने लगी कि जिम्मेवारी आप लेंगी 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 करके, अनुपमा ऐसे अपने रौद्र रूप में आकर उसको एक तमाचा खींच कर दिया। बेचारे के तो वो होश ही उड़ गए थे। और यहाँ पर अनुपमा बोलती है कि तुम कौन होते हो ये क्वेश्चन करने वाली कि जिम्मेवारी लेंगे कि नहीं लेंगे। अरे तुम खुद जिम्मेवारी नहीं ले पाए, बाप होकर इतने नीच हरकत कर रहे हो और मेरे से पूछते हो कि जिम्मेवारी लेंगे कि नहीं लेंगे। तुमको मैं बताऊंगी, क्योंकि मैं राधा की जिम्मेवारी लूँगी, बहुत अच्छे से लूँगी, उसके अच्छे से ख्याल रखूँगी। जब तक उसकी माँ नहीं ठीक हो जाती है तब तक मैं उसका ख्याल रखूँगी। और ये उसके बाद अब सुनिए अब कहानी क्या होता है। जब वो स्टोरी सबको पता चलती है तो सब चिल्लाने लगते हैं क्या हम लोग के पास नहीं रह सकती, यहाँ आप लोग चले जाते हैं तो हम लोग को माथा मतलब कि दम नाक में दम कर देती है, इसलिए हम लोग नहीं रख सकते। यहाँ पर अनुपमा और राही बोलते हैं आप लोग कैसे हैं, वो छोटी सी बच्ची है क्या ही करती है, उसकी मम्मी का तबीयत खराब है तो ही तो यहाँ पर रह रही है, और एक छोटी सी बच्ची के साथ हम लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। लेकिन सब खिलाफ है यहाँ पर। लेकिन अनुपमा भी साथ देती है राही का कि नहीं रहे इस तरह से, तुम लोग का सोच कितना गंदा था। यहाँ पर तो उसको जब बोलता है ना कि अरे जो बाप के पास थी आपको क्या दिक्कत था, बाप उसका बेच जहाँ काम पे लगा रहा था तो कुछ काम कर लेती, कुछ सीख लेती। हाँ अनुपमा ताली बजा के खूब क्लैपिंग की और बोलती है कि अरे ये काम तो मुझे भी तुम्हारे लिए कर लेना चाहिए था, तुम भी शायद जिम्मेवार हो जाते, बचपन में ही दूसरे के घर में काम कर बर्तन धोने के लिए भेज देना था।
लेकिन मैं गलती कर ली जो तुमको नहीं ज़िम्मेवार बना पाई। तभी तक अनुपमा का फ़ोन आता है राधा की मम्मी की तरफ से कि राधा की मम्मी कोमा में चली गई है। अब वो कब होश में आएगी कोई ठिकाना नहीं है। अब यहाँ बाप बोलती है, अब बताओ लड़की जात है, कौन ज़िम्मेवारी लेगा, कौन स्कूल भेजेगा, स्कूल लाएगा, क्या करेगा, कैसे देखेगा। अब अनुपमा को भी सोचना पड़ जा रहा है, क्योंकि एक लड़की का ज़िम्मेवारी लेना बहुत आसान नहीं होता है। और ये सब सुनने के बाद यहाँ पर जब राही बोलती है कि मैं ज़िम्मेवारी राधा कर लूँगी, तो ये अनुपमा भी सोच के एकदम से ये हो जाती है, क्योंकि यहाँ राही इमोशनली ये बात तो बोल देती है। सभी बोलते हैं इतना आसान नहीं है किसी बेटी का ज़िम्मेवारी लेना। हम लोग से पूछो, हम लोग कितना मुश्किल से अपने बेटी को प्यार मतलब कि बड़े किए हैं, ये किए हैं, सेफली रखे हैं यहाँ पर। लेकिन जब राही बोलती है कि मैं कर लूँगी, मैं द्वारिका में भी अपने बच्चे को संभालती थी, यहाँ भी संभाल लूँ। यहाँ अनुपमा बोलती है नहीं। अनुपमा फिर उसके बाद बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सबका तो क्वेश्चन था ही कि नहीं रहेगी, नहीं तुम कैसे ले लोगी, तुम तो खुद नहीं अच्छे से रह पाती हो, नहीं अपना जिम्मेवारी तो ले लो पहले, उसके बाद तुम राधा की जिम्मेवारी लेना। जब अनुपमा भी बोलती है कि नहीं राही तुम नहीं ले पाओगे जिम्मेवारी, तो यहाँ पर जब राही बोलती है ऐसा क्यों, तो उसके बाद अनुपमा बताती है तुम अभी अभी बिजनेस पकड़ी हो, बिजनेस भी एक बच्चे की तरह होता है, उसका पालन पोषण करना होता तभी बिजनेस सही होता है। अभी तुम इतनी बड़ी गलती की हो, उसको सुधारना भी बाकी है। अब तुम एक और जिम्मेवारी ले रही हो, तुम नहीं कर पाओगी, तो तुम कैसे द्वारिका में बच्चे पाल रही थी तो छिपा नहीं है, एक टाइम का खाना देना बच्चे को बहुत मुश्किल था, और यहाँ पर तुम दोनों जिम्मेवारी कैसे कर पाओगी। कहीं भी एक गलती हुआ तो बहुत भारी नुकसान हो सकता है, तुम देख लियो। जब ये राही बोलती है कि मैं अकेले कैसे हूँ, आप हैं और प्रेम है, सारी जानकी बहन है, सब कोई मिल के करेंगे तो कोई कैसे दिक्कत होगा, मम्मी तो साथ में कर लेते हैं ना। यहाँ अनुपमा बोलती है वो साथ की बात नहीं है, बात है जिम्मेवारी का। साथ में तो बहुत कोई सब कोई कर लेगा, लेकिन जब तुम जिम्मेवारी ले रही हो, अगर बिजनेस में एक गलती की तो मैंने तुझे माफ़ किया, अगर राधा के जिम्मेवारी में थोड़ी सी भी गलती होगी तो मैं तुझे शायद माफ़ नहीं कर पाऊंगी, तो इसलिए तुम सोच समझ के जिम्मेवारी लो। ये बात अनुपमा ने सही बोला। एक लड़की और बच्ची की जिम्मेवारी लेने के लिए आदमी में एक हुआ होना चाहिए। इस तरह से आप किसी का जिम्मेवारी लेने, इमोशनली डिसीजन लेने से नहीं होता है। उसके बाद यहाँ राधा का जिम्मेवारी लेने के लिए तो राही मान गई। यहाँ पर माही का हालत एकदम अनुपमा के साथ इतना नज़दीकी राही का देख देख के एकदम से वो रोने लग रही है, टेंशन में। तो यहाँ प्रेम पकड़ लेता, बोलता क्यों रो रही हैं, बताइए क्या हुआ था। यहाँ पर माही को रहा नहीं गया, बताती है प्रेम से कि जो राही कर रही है एकदम से गलत है, कभी भी सुधर नहीं सकती। अनुरी को हेल्प आज नहीं तो कल ठेस फिर पहुंचाएगी, फिर अनुरी को फिर ऐसा दुख दे देगी कि अनुरी फिर से डिप्रेशन में चली जाएगी। उस समय तो मैं थी अनुरी के साथ जब वो छोड़ के चली गई थी, फिर ऐसा होगा तो कैसे होगा। ये सुनकर प्रेम बोलता है कहीं आपके केयर से ज़्यादा जलन की बू आ रही है, आप जल रही हैं। तो यहाँ पर माही बोलती मैं जल नहीं रही हूँ, बस मुझे यही कहना है कि राही उनकी बेटी है, उनका प्यार है, लेकिन मैं एक जिम्मेवारी हूँ। इस तरह का सोच है। अब आगे देखिए क्या होता है वीडियो में। अब माही का मन में तो ये भी आ चुका है कि अब अनुरी उसी को प्यार करेगी, जब कुछ चुनना होगा तो मुझे नहीं चुनेंगी, अपनी बेटी राही को चुनेंगी। यहाँ जबकि प्रेम बहुत समझाता है कि आपके लिए एग्जाम्पल है कि राही को अनाथ आश्रम से लाकर अनुपमा मैम इतना प्यार देती हैं, तो अनुपमा मैम के लिए कोई भी सभी बच्चे एक बराबर हुए हैं। आप इतना सोच कैसे सकती हैं अनुपमा मैम के लिए, इसलिए गलत सोच है, आप मत सोचिए इतना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।